नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 नवंबर 2022 को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव कौन से लगन पर सबसे ज़्यादा होने वाला है। अब तक हमने जो वीडियो है इसके बारे में और भी वीडियो अपलोड किए हैं, मतलब कौन से जन्म तारीख है या फिर कौन से चंद्र राशि है या फिर गर्भवती महिला है उनके बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो ग्रहण है उसका जो प्रभाव है वो कौन से ऐसे जन्म लगन है उस पर ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब ये जो ग्रहण है वो ग्रहण दिनांक 8 नवंबर 2022 को होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण है यह, और ये जो ग्रहण है यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से देखा जाएगा। उसी प्रकार इस ग्रहण का जो सूतक कालावधि है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक है। इस कालावधि में आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो सूतक है वो आपको देखना होगा। उसी प्रकार जो वृद्ध है, अशक्त है या फिर गर्भवती महिला है उनके लिए सुबह 11 से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय उसमें वो सूतक देख सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्यास्त के बाद स्नान, देव पूजा या फिर तर्पण, श्राद्ध, होम, हवन, जप, दान ये आप कर सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से जन्म लगन हैं जिनको या फिर कुंडली में जो लगन स्थान होता है वो जन्म लगन जो कौन से है जिनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा और उसके पीछे कारण भी क्या है। जैसे कि जिनका भी मेष लगन है, कन्या लगन है या फिर वृश्चिक लगन है उनके लिए ये जो कालावधि है वो सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ग्रहण है वही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो मंगल जो ग्रह है वो भी वक्री हो चुका है दिनांक 30 अक्टूबर 2022 से, तो उसका जो प्रभाव है वो भी इस कालावधि में देखा जाएगा। हालांकि ये जो ग्रहण है वो ग्रहण 8 नवंबर को है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन देखा जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 6 दिनों में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि हर एक लगन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अगर मेष लगन के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो ग्रहण है वो आप ही के राशि में, आपके सप्तम भाव में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार जो मेष लगन का स्वामी है या फिर आपके लगन का या फिर अष्टम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो आपके अष्टम से अष्टम भाव में ये भ्रमण कर रहा है। तो जिनका भी मेष लगन है उनके लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपकी जो राशि है वो निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा आगे रहती है, जल्दी से निर्णय ले लेती है और उसमें सोच कभी कभी कम रहती है। तो अगर इस प्रकार की कोई बातें इस कालावधि में जो मैंने गिनवाए करीबन 6 तारीख से लेकर 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जो समय, उसमें अगर आप किसी प्रकार के निर्णय लेते हैं तो आपकी जो निर्णय है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस विषय पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपका कन्या लगन है तो कन्या लगन के लिए कन्या लगन का जो अष्टमेश है और तृतीयेश है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि मंगल है, वो आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है दिनांक 30 अक्टूबर से। तो स्वास्थ्य के बारे में स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और जो ग्रहण है वो जो ग्रहण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्रहण भी आपके द्वितीय और अष्टम भाव में हो रहा है, और अष्टम भाव का स्वामी जो मंगल है वो भी वक्री हो चुका है। तो आपके लिए भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जिनका भी वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन के बारे में भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपके राशि का स्वामी, मतलब वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है, और आपके षष्ठ भाव का स्वामी जो कि मंगल है वो आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो ग्रहण है वो भी आपके व्यय और षष्ठ भाव में होने जा रहा है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर कोई भी बात इन दिनों में नहीं करना। करीबन 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार जिनका भी मेष, कन्या और वृश्चिक लगन है और यदि उनकी राशि मकर या फिर कुंभ है तो आपके लिए जो कालावधि है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट कर जाता है। आपके लिए ये जो बातें हैं जो मैंने अभी गिनवाई वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपको इसके बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। तो अगर आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो क्या करें, देखिए ये जो कालावधि है करीबन 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो कालावधि है, आप इसमें आपके जो रोज़मर्रा के काम है, मतलब हर दिन के जो काम है वो आप कर सकते हो, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। ऐसा काम जिसमें रिस्क है
या फिर ऐसा काम जो कि आपने पहले नहीं किया है और जिसमें रिस्क चुपी है, इस प्रकार के अगर काम करते हो तो आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैसे भी जिनकी भी मकर या फिर कुंभ राशि है, उनके लिए जो साढ़े साथी का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जब भी मंगल मार्गस्थ हो जाता है उसके बाद, मतलब करीबन जनवरी के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके राशि के लिए ठीक होगा, क्योंकि मंगल जो है वो मार्गस्थ हो जाएगा। उसके बाद आप जो निर्णय है, जो भी बातें हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो सामान्य हो जाएगी। उसके बाद जो निर्णय है वो आप ले सकते हो। लेकिन इसके पहले अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो आप थोड़े प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कौन से ऐसे जो लगन है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं इस ग्रहण कालावधि में। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।